नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10वीं हिंदी का चैप्टर नंबर गद्य खंड में चैप्टर नंबर 2 20 के दांत एक कहानी है। अगर आपने उस कहानी को सुना है तो बारी आती है उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की। तो भाई मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। टॉप 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ से कम तो 4 से 5 नंबर आपके बोर्ड यहाँ में पक्का टकराएंगे मेरे भाई। मैं उम्मीद दावे के साथ कहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करता हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था मेरे भाई। पटना के बदरघाट में हुआ था। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, पहला का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके लिए है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में हुआ था, मैं बता दिया हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूसरा का राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है भाई आपके लिए, 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक आपने जानते हो कि नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं 20 के दांत के लेखक। ठीक है ना, नलिन बिलोचन शर्मा जी। अगला प्रश्न है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो किस वर्ग की मानसिकता जो दिमाग को उजागर करती है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग की। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत एक मध्य वर्ग कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, 20 के दांत कहानी के किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो यह इसका राइट आंसर मध्यम वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए, छठा का। अगला प्रश्न है मेरे भाई, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप इस सवाल का जवाब कमेंट में प्लीज दे दीजिएगा भाई। ठीक है ना, कमेंट में जवाब दीजिएगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा। राइट आंसर ए हो जाएगा, 9 का राइट आंसर ए मेरे भाई। अगला प्रश्न है, लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया? तो MA जो थे पटना विश्वविद्यालय से किए थे, क्योंकि उनका जन्म पटना के बदरघाट में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, आलोचनाओं में से किस शैली को अपनाते थे? माने कि आलोचनाओं में से वे कहने का मतलब नलिन बिलोचन शर्मा किस शैली को अपनाते थे? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, जो आधुनिक शैली है उनको अपनाना ज़्यादा पसंद करते थे नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 13 नंबर क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुई थी? जो आलोचकों के अनुसार जो हुई थी प्रयोगवाद का क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक ना, 13 का राइट आंसर डी होगा मेरे भाई। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप 4 से 5 नंबर आसानी से प्राप्त करना चाहते ना हैं तो इस वीडियो से पक्का मिल जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है, मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा। बहुत बड़ा नाम है नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेन साहब की मोटर कार थी तो स्ट्रीमल इंड। बहुत विविध क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। इनके कार के कौन सा रंग था? काला रंग। इनकी कीमत कितनी थी? कार की कीमत कितनी थी? कमेंट में बता देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी मेरे भाई? तो काली रंग की थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी बेटियां थीं? तो 5 बेटियां थी। पांचों का नाम है कसीमा, रजनी, आलो, सोफारी, आलती। सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती थी। ठीक है, किससे मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं होता था? तो सेन साहब की जो पुत्रियां थी ना, बहुत ही संस्कारी थी मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किससे मोटर कार की चमक दमक से कोई खतरा नहीं होता था? सेन साहब से। ठीक है, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, देखो भारती नहीं होगा, गायत्री नहीं होगा, बेटी नहीं होगा, बल्कि आरती होगा। राइट आंसर 20 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोग सेन साहब को अनेक बच्चों के लिए उनके बच्चों के लिए कौन सा विश्वविद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन स्कूल। किंडरगार्टन स्कूल राइट आंसर बी हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है, मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? तो मेरे भाई सेन साहब ने खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार उन्हें अपने सिद्धांतों को ही बदल दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुर्लित शब्द का अर्थ है, दुर्लित का शब्दार्थ क्या होता है? तो लार प्यार में बिगड़ा हुआ। जो लार प्यार में कैसे कासू बिगड़ा हुआ था, ठीक है ना, उसी तरह दुर्लित उसे एक शब्द में कह दिया गया। ठीक है, मानव नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो नलिन बिलोचन शर्मा के जो स्कूल की पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत। ठीक ना, दांत को तोड़कर उसका सारा घमंड भी चूर कर दिया था मदन ने कासू के। खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कासू को कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी की गई है, तो 20 के दांत कहानी की गई है कहाँ से? तो 20 के दांत अन्य कहानी के संग्रह से वो कहानी ली गई है। की गई नहीं होगी, ली गई होगी। ठीक है, सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का जो मित्र था वह एक पत्रकार था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मदन का पिता है। ठीक है, सेन साहब के बेटे या खोखा का नाम क्या था? तो कासू था मेरे भाई। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की जो उम्र है वह लगभग कितना 5 से 6 साल बताई गई है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना, मदन की उम्र। आपने 34 में से कितना सही किया होगा मेरे भाई? सही किया होगा। 10 क्वेश्चन और है। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में होना चाहता था। उसी लट्टू के खेल में मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। जिससे किसे इस बात पर गर्व होना चाहिए? तो माता पिता को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार से कासू या खोखा से खतरा हो सकता था। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी कि तुम्हारा बेटा ऐसे है वैसे है, नहीं पढ़ेगा, बहुत बंगट है। ठीक ना, और उसे नौकरी से भी निकाल दिया था गिरधर लाल को। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौन ललक गया? हंस। हंस कहने का मतलब है खोखा, और खोखा का मतलब है कासू, यानी कि कासू जो है वह हंस की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ठीक है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो हमने पिता गिरधर लाल के हाथों से पिटाया करता था। ठीक है, सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहता था? तो इंजीनियर। मदन किससे उलझ रहा था? तो मदन जो था शोफर ड्राइवर से उलझ गया था। किसके अनुसार? सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। तो खोखा के अनुसार। राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई। मात्र 4 क्वेश्चन है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र की है? तो किस पात्र की है? सेन साहब की है। सेन साहब ऐसे कहते हैं किसे? गिरधर लाल को। गिरधर लाल किस फैक्ट्री में किरानी थे? 48 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल किस फैक्ट्री में किरानी थे? तो
सेन साहब की फैक्ट्री में, ठीक ना, सेन साहब की फैक्ट्री में। राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई 48 का। अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दीजिएगा मेरे भाई। नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई आपका 50 में से कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ मेरे भाई तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है ना। अब प्लीज़ मेरे भाई अगर चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करने में क्या लगता है, प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।